अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जी नेक्स्ट जो था ना वो बारात थी और बारात पे हम लोग नहीं गए थे और आज है जनाब वलीमा, जिनकी माइयाँ मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी फ्रेंड के बेटे की, उनका आज वलीमा था। अच्छा, मुझे आज फटाफट से सारे काम करने थे क्योंकि मुझे था कि कोई काम जो है मैं आऊँ तो फिर ना मुझे करना पड़े, क्योंकि वलीमा भी दोपहर का था और मुझे था कि मैं हर चीज़ बना के जाऊँ, खाना भी बना के जाऊँ, सब कुछ करके जाऊँ। जब मैं आऊँगी ना तो थक के काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। फिलहाल तो जी मैं कपड़ों को तय लगा रही थी क्योंकि धोबी आने वाला था और मुझे था कि मैं ये भी दे जाऊंगी, तो जब मैं शाम को आऊंगी उसको 7 बजे का टाइम दे दूंगी कि मुझे जो है ना 7 बजे तक कपड़े दे जाना। अब चलते हैं जनाब हम किचन में, और किचन के खलारे शलारे आप देख ही रहे हैं। जब कहीं जाना होना तो खलारे तो, और जल्दी में काम करना हो तो बड़े खलारे पड़ जाते हैं। आज मैंने सोचा, पहले मैं सोचती थी मैं क्या बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और मज़े का भी बन जाए। खैर जब मैं आई किचन में और जब मैं चूल्हा चलाने लगी जनाब, तो देखा तो गैस जा चुकी थी। और मेरे साथ तो ना हमेशा ऐसा ही होता है, जो काम मैं सोच लेती हूँ ना उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, और जो नहीं सोचती वो बिल्कुल ठीक चलता रहता है। अच्छा, जब गैस हो ना तो मैं खाना कोशिश करती हूँ उसी टाइम में बना लूँ। तो अब जब मैं आई तो गैस चली गई हुई थी। अब मैंने सोचा ऐसा करती हूँ सिलेंडर रखूँ। असल में टेंशन ये होती है कि पहले आप कुकिंग रेंज को, उसके जो स्टैंड है उसको नीचे करो, फिर उस चूल्हे को इसके ऊपर रखो सिलेंडर वाले, फिर उसके बाद खाना बनाओ, बस निरी टेंशन। लेकिन अब ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें, करना ही पड़ता है भाई। अच्छा, मुझे आज बनाने थे आलू मटर और साथ मैंने बनाना था कीमा शिमला मिर्च आलू, यानी आलू कीमा शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे जो है ना इतना कीमा पसंद नहीं है। और जब मैं कीमे वाली कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं साथ थोड़ा सा कुछ और भी बना लेती हूँ। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलू मटर बनाऊँ, और आलू मटर जो होते हैं ना बिल्कुल भुने हुए वो वाले। तो बस जी इस साइड पे मैंने रखे आलू मटर के लिए प्याज, और दूसरी साइड पे मैं रख रही हूँ कीमा आलू शिमला मिर्च के लिए प्याज। मुझे ना उलझन इसलिए भी होती है सिलेंडर को इस साइड पे रखने की ना, कि मेरे जो ये है ना मेरी देचियाँ हैं ये थोड़ी सी ऊंची हो जाती हैं और मुझे पकाने में ना बड़ी टेंशन होती है। अब जाहिर है वो कुकिंग रेंज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर रखेंगे तो वो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाता है, तो फिर ज़रा टेंशन बनती है मुझे। लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं काम जब मजबूरी में करना पड़े। खैर जी, ये जो मैंने शिमला मिर्च आलू और कीमा है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कोई रेसिपी किसी की देख के बना लेना। मैंने कहा नहीं बच्चू, इस दफ़ा तो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी, देखेंगे कैसा बनता है। आप यकीन करें इतने मज़े का ये बना था ना, इतने मज़े का बना था, क्या ही बताऊँ आपको मैं। अच्छा, मैं मज़े की बात बताती हूँ आपको, साथ साथ आप खाना देखते जाएं, साथ साथ आपसे गप्पे लगाती हूँ। कि मैं वैसे अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ ना तो मुझे इतने काम कोई याद नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने किसी शादी पे जाना है, कहीं जाना है, कोई पार्टी पे जाना है, किसी दोस्त की तरफ जाना है, कहीं पे भी जाना है, मुझे ढेरों ढेर काम याद आते हैं। मुझे होता है कि अब मैं फारिग हूँ ना तो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, बस मैंने ढेरों ढेर कामों के खिलारे निकाल लेने होते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जिंदगी में ना बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी में करने पड़ते हैं, है ना। सर्दियों के दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिल करता है कुछ भी ना किया जाए, और सर्दियों में ही ढेरों काम नजर आ रहे होते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि भाई सुकून से धूप में बैठ के जो है ना हमने रेस्ट किया। मुझे से समझ नहीं आती है धूप में सुकून से कैसे बैठा जा सकता है। सुकून से काम को छोड़ के, मतलब कामों को छोड़ के सुकून से बैठा जाए, ये मुझे समझ नहीं आती, टाइम मिलता कैसे है। आप यकीन करें कि फजर की नमाज के बाद से जब हम उठते हैं उसके बाद मेरा ख्याल है घंटा एक मैं लेटती होंगी तो मेरी हेल्पर आ जाती है और उसके काम शुरू हो जाते हैं। फिर साथ साथ आपको पता है अगर काम ना करवाया जाए तो काम तो होता ही नहीं है। खैर जी, काम तो वो जो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो लेकिन आपसे बातें करते करते मेरा आलू मटर भी बन गया, और यहाँ पर कीमा और आलू मेरे बन गए थे, अब तकरीबन हाफ डन हो चुके थे। और अब मैं इसमें लास्ट में शिमला मिर्च डालूंगी ताकि ये घुल शुल ना जाए और मज़ेदार सी बने। खड़ी खड़ी ज़रा होगी ना तो ज़रा अच्छी लगेगी। तो बस इसको बनाने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी और जाऊँगी वलीमे पे।
बस रेडी मैं हो गई थी और आज मुझे जाना था वलीमे पे अकेले, क्योंकि एक और शादी थी जहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे। दोनों शादियाँ अटेंड करना बहुत ज़रूरी थी और मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ऐसे करो कि एक शादी पे तुम चली जाओ, एक पे मैं चला जाता हूँ। अगर रात की होती तो दोनों चले जाते, एक शादी रात की होती एक दोपहर की होती तो दोनों अटेंड कर लेते, लेकिन अब मजबूरी थी। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ अटेंड करने, क्योंकि मेरा बेटा भी घर नहीं था। तो मैं खुद ही आ गई, लेकिन आप यकीन करें रास्ते में मुझे इतना रश टकरा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। इतना रश था क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है और बस कोई हाल ही नहीं था ना। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा था रोड पे, इतना रश था। अब मैं पहुंच गई हूँ हाल और मिलते हैं अपनी सारी की सारी फ्रेंड से और मैं आपको दिखाती हूँ कि हाल कितना खूबसूरत सजा हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। मैं 2 बजे के करीब निकली थी और 3:15 पहुंची थी, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टाइमली पहुंच गई। मेरे बाद भी ऐसे बहुत से लोग आए, क्योंकि रास्ता वही पड़ता था ना, तो सभी ये कह रही थी कि बहुत रश था, बड़ी मुश्किल से निकल के आए। खैर जी, मैं यहाँ पर पहले सोचा कि मैं हाल दिखा दूँ आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है और स्टेज इतना खूबसूरत बना हुआ है। खैर जी, इसके बाद मैं आ गई अपनी सीट पे। हमारा ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा मेरा काफ़ी सारा बड़ा ग्रुप है। तो जहाँ कहीं शादी पे जाते हैं ना, तो लंबा सा टेबल लगा लेते हैं और ढेरों ढेर हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सारी की सारी एक जगह पर बैठती हैं। वो ये नहीं कहती कि भाई इधर उधर बैठना, वो कहती हैं एक ही टेबल लगा हुआ हो, और जिनके घर शादी होती है उनको बता देते हैं भाई कि हमारा अलहदा से एक साइड पर टेबल लगवा देना जितनी हम हैं। तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है, हर कोई जो है ना साइड पे लंबा सा टेबल लगा देता है और हम बैठ जाते हैं। खैर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन आ गए और बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे और इनको जो है ना ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर जब वो लोग आ गए स्टेज पे जा रहे थे, और आपको पता है जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे चले जाते हैं, जब एंट्री इनकी हो जाती है, तो उसके बाद जो दूसरा काम होता है ना, वो होता है जनाब खाना खाने का, खाना खुलने का। इस टाइम शदीद भूख लग चुकी थी, तो बस यहाँ पर आ गया मज़ेदार सा सूप, गरम गरम। और सर्दियों में मज़ेदार सा सूप होना तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो बस यहाँ पर खाना भी लग गया, रश काफ़ी था। और मैं जब खाना खुलता है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहले डालती हूँ। मुझे ये होता है कि पहले मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि अभी भरे हुए हैं सारे ये प्लेटर, तो अगर ये खाली हो गए तो भाई फिर मैं क्या वीडियो बनाऊंगी। इसलिए सबसे पहले मैं वीडियो बनाने का काम करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी प्लेट में सब कुछ डाल लिया थोड़ा थोड़ा करके, और ये मज़ेदार सी प्लेट अपनी बनाई, खाने को अपने एंजॉय किया। जब खाना खा लिया मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया था, मीठा खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। और मीठा मैंने वीडियो उसकी बनाई, मज़ेदार मीठे थे, जिसमें गजरेला भी था और खीर थी, उसके बाद मखंडी हलवा था, बड़े मज़ेदार सा। लेकिन मैं देख के वापस आ गई। जब मैं बैठ के मैंने सोचा कि मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ। अभी मैं बैठने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि ये खड़ा हुआ है, वेटर से कहती मुझे चाय डाल दे, तो इसने मुझे चाय डाल दी। और बस इसको लेके जब मैं अपनी टेबल पे जाने लगी और बैठने लगी, तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला भाई मीठा नहीं खाना। मैंने कहा नहीं, मेरा पेट फूला। कहती है बहुत बड़ी गलती करोगी, बहुत मज़े का मीठा है। खैर जी, मैंने कहा अच्छा चले मैं लेके आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप ना अगर इतना ज़्यादा नहीं खाना तो मेरी प्लेट में से ही लेके खा लो। मैंने कहा चलो जी ठीक है, देखिए और पूछ। तो बस इनकी प्लेट में से मैंने ये तीनों मीठे टेस्ट किए। बिलीव मी, बहुत मज़ेदार मीठे थे, बहुत मज़े के मीठे थे, बड़ा मज़ा आया खा के। तो बस थोड़ा सा खाया, उसके बाद बैठ के अपनी चाय को एंजॉय किया। चाय भी बहुत यमी थी। तो पेट पूजा हो गई, और पेट पूजा के बाद आपको पता ही है कि जब वलीमा होता है, तो मैंने पहले भी बताया वलीमा फटाफट से एंड हो जाता है। तो खाना खाने के बाद बस ऐसा ही होता है। उसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। तो बस हम भी अपने घर की तरफ चले गए और तकरीबन 5:45 हो चुके थे इस टाइम। तकरीबन सारी फ्रेंड्स चली गई थी, 2-3 थीं जो वहीं पे रुक गई थी, वो भी निकलने ही वाली होंगी अब तो। लेकिन मैंने कहा कि मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस अब चलते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर वही घर के काम। शादी से वापस मैं आ गई थी तकरीबन 6 बजे के करीब। अभी ये हालात हैं सारे किचन के। फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ मैं कीमा, आलू और शिमला मिर्च कैसी बनी है। अच्छा हो गया मैं खाना बना कर गई थी, वरना जो है ना आती तो फिर से बनना नहीं था, क्योंकि 6 बज चुके हैं। और फिर जब पेट भरा हुआ हो ना, तो मज़े का खाना भी नहीं बनता। तो ये देखें जी आप, मेरी कीमा, आलू और शिमला मिर्च कितने मज़े के, और इतनी अच्छी खुशबू आई है ना इसमें से जब मैंने इसकी लीड उठाई है। तो बड़े मज़े के बने हैं। पेट तो भरा हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चख लेंगे कैसा बना है। तो धनिया डालूँगी इसमें सिर्फ, और सैलड वगैरह बनाते हैं।
खाना आज हम लेट ही खाएंगे रात को, और थोड़ा बहुत ही खाएंगे। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे पता है शादी पे थे, तो वहाँ से लेट ही आएंगे, हॉस्पिटल फिर गए होंगे। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।